जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वो मुझे अपनी भाभी समझता था और मेरे आगे पीछे का भाभी कहकर घूमता फिरता, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। हे भगवान, मैं रवि का सामना कैसे कर सकती थी। मैं सुहाग के स्टेज पर बैठी हुई यही सब सोच रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि कमरे में आ चुका था। रवि को अपने कमरे में आता हुआ देख मैं अपने आप में सिमट गई, मानो मेरा और रवि का सामना पहली बार हो रहा हूँ। जिस देवर को मैं चिढ़ाते हुए नहीं थकती थी, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। रवि अंदर आकर मेरे पास बैठा। रवि को अपने पास बैठा हुआ देख मेरे बदन में करंट सा लगा। रवि मेरे पास बैठते हुए बोला, दिव्या, आज तक तुम मुझे भाभी कहकर बुलाता था, पर आज उसने मेरे नाम से मुझे बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे रवि से घिन आने लगी थी। मैंने बाथरूम का बहाना बनाया और वॉशरूम जाने लगी। तभी रवि मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, सुनो दिव्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने गुस्से में रवि से कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। रवि ने कहा, नहीं दिव्या, मैं कमरे से निकल जाऊं तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। पर तुझे रवि की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी रवि से जबरदस्ती करवाई गई थी। रवि अफसोस भरी निगाहों से मुझे देखना लगा और कुछ देर बाद कमरे से निकल गया। मेरी पहली शादी मेरे पति विवेक के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरी और विवेक की लव मैरिज थी, क्योंकि विवेक मुझे बहुत प्यार करते, मेरे ऊपर जान छिड़कते। जितना प्यार विवेक मुझसे करते, उसका कई गुना प्यार मैं मुझसे करती थी। जब मैं विवेक की दुल्हन बनकर घर में आई थी तो साथ में मेरे सास ससुर और छोटे देवर रवि हम सब साथ घर में रहते थे। मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते। मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती और मेरे देवर रवि तो मेरे लाडले थे। मायके में मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं रवि को देवर होने के साथ साथ अपना भाई भी मानती थी। रवि अभी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वह घर आकर मुझसे अपने कॉलेज की बातें शेयर करते। वह मेरे देवर होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी थे। मैं अचानक मजाक में हर वक्त कहती कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में कर आऊंगी। इस बात पर रवि कहते हैं, भाभी, आप मेरी भाभी होने के साथ साथ मेरे घर की बड़ी बहू भी हो, इसलिए आपका फैसला सर आंखों पर है। आप मेरी शादी जहाँ कर आओगी, मैं हंसी खुशी उस लड़की से शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार था। एक दिन की बात है, रवि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और मेरे सास ससुर हाल में टीवी देख रहे थे और मेरे पति विवेक किसी काम से बाहर गए थे और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक मुझे चक्कर आया और मैं किचन में ही गिरकर बेहोश हो गई। किचन में कुछ गिरने की आवाज सुनकर रवि दौड़ते हुए किचन में आए और मेरे ऊपर पानी का छिट्टा मारने लगे। मैं थोड़ी होश में तो आई, फिर भी मुझे खड़े नहीं हो जा रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था। रवि ने जल्दी से विवेक के पास फोन किया और आपने मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर को भी बुलाया और यह बात बताई। विवेक मेरी बेहोशी की खबर सुनकर जल्दी से घर आए और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। घर में सभी बहुत खुश हुए। विवेक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और साथ में रवि भी चाचा बनने की खुशी मना रहे थे। मैं जब हॉस्पिटल से घर आई तो मेरी सास माँ ने मुझसे कहा, बेटा, मेरे घर में बहू का पहला बच्चा मायके में पैदा होता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन बाद अपने मायके जाना होगा। इस बात पर मैंने कहा, हाँ, कोई बात नहीं मम्मी, यह खबर मैं अपने मम्मी पापा को भिजवा दूंगी। ये बात सुनते ही मुझे लेने आ गए। कुछ दिन बाद मेरा नवा महीना पूरा होने वाला था, तब मैंने अपने मायके चली गई। मैं अपने मायके के इकलौती होने की वजह से अपने मम्मी पापा से बहुत लाडली थी। इस स्थिति में मेरी मम्मी पापा मेरा बहुत ख्याल करती। कभी कभी मेरे मम्मी पापा पति विवेक और रवि मुझसे मिलने आ जाया करते थे। एक दिन की बात है, मेरे देवर रवि मुझसे मिलने आए थे। उसी वक्त मेरी पड़ोसी की एक मेरी सहेली मुझसे मिलने आई थी, जिसका नाम श्वेता था। वह एक बहुत अच्छी थी और मैंने श्वेता के बारे में पहले ही रवि से मजाक में बताया था और मेरे पास श्वेता की कुछ फोटो भी थी जो मैंने रवि को पहले दिखाया भी था। रवि श्वेता को देखने ही पहचान गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ इशारा करके पूछा, भाभी, ये वही लड़की है श्वेता ना, जिसका फोटो आप मुझसे दिखाती थी? मैंने धीरे से उसके इशारे में कहा, हाँ, मैं समझ गया कि हाँ, ये वही है। श्वेता दिखने में सुंदर थी। रवि धीरे धीरे श्वेता से बात करने लगा। मैं भी रवि के साथ देते हुए श्वेता और रवि दोनों का परिचय आपस में करवा दी। कुछ देर बाद रवि घर चला गया और श्वेता भी अपने घर चली गई।
पर शायद उस दिन से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जब भी श्वेता मेरे घर आती और रवि के बारे में पूछती, उस दिन से रवि का भी मेरे मायके में आना कुछ ज्यादा ही हो गया था। एक दिन रवि ने मुझसे बातों ही बातों में कह दिया कि भाभी, आप कहती थी ना मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में कराऊंगी, तो मुझे आपकी सहेली श्वेता पसंद है। मैंने रवि से मजाक में कहा, ठीक है, पहले मेरा बच्चा तो हो जाने दो, तब मैं तुम दोनों की शादी की बात कर पे चलाऊंगी। कुछ दिन बाद मेरी डिलीवरी का डेट आ गया और मुझे छोटा बेटा पैदा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति विवेक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद मैं ससुराल आई। ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। रवि तो अपने भतीजे से इतना प्यार करता है कि उसका ज्यादातर टाइम मेरे बेटे शिवांश के साथ ही गुजरता, क्योंकि विवेक का ज्यादातर टाइम काम के सिलसिले में बाहर ही गुजरता और जब वो थक कर हार कर घर आते तो शिवांश सो चुका होता, इसलिए शिवांश अपने चाचा रवि से ज्यादा क्लोज था। शिवांश अब धीरे धीरे 1 साल का हो गया था। घर के कामों और शिवांश को संभालने में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि रवि से किया हुआ वादा भूल चुकी थी। एक दिन रवि ने खुद याद दिलाया कि भाभी, शायद आप कुछ भूल गई। तो मैंने कहा, हाँ क्या। तभी वहाँ पर अचानक विवेक आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा, अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से दुबई जाना होगा। मुझे अपने पति विवेक का दुबई जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम होता है तो जरूरी जाना था, इसलिए अगले हफ्ते विवेक दुबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी, शायद इसलिए रवि अपनी बात मुझसे बता नहीं पाया कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाला था। मैं और भी भूल गई थी। विवेक दुबई पहुंचते ही मुझे फोन किया और बोले, मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन में अंतराल में विवेक और मेरी फोन में बातें हो जाती, पर अचानक न्यूज की आई खबर ने सबको हिला कर रख दिया। न्यूज यही थी कि विवेक जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने विवेक के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले में दुबई भेजा था। पर दुबई जाने के कुछ दिन बाद वह कंपनी में अचानक किसी ने गैस की रिसाव में आग लगा दी और वहाँ सारे लोग मारे गए, जिसमें विवेक भी थे। यह न्यूज सुनने के बाद तो मानो घर में एक कोहराम सा मच गया। सभी बहुत रो रहे थे। मैं तो सुनकर चुकी थी, मेरी आंखों में आंसू मानो कहाँ गायब हो चुके थे। मैं रोना चाहती थी, पर मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो चुका था। मैं विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं है। मैं चीख चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। मुझे यूं कठोर होता हुआ देख लोगों को चिंता होने लगी थी कि कहीं पागल ना हो जाए। कुछ औरतें मिलकर मुझे एक यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम इस बात को मानना पड़ेगा। और यह लोग मुझे बुलाने की भी कोशिश कर रही थी। आस पड़ोस के सभी औरतों की कोशिश नाकाम रह गई। मैं पत्थर की ही पत्थर बन रह गई, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर यह सच था, विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इस हालत में देख रवि मेरे पास आया और मुझे झंझोड़ते हुए लगा कि बोलो भाभी, आपकी यकीन करना पड़ेगा कि भैया इस दुनिया में हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। रवि ने जब मुझे यकीन दिलाया, उसके बाद मैं इतना तेज चीखी और चिल्ला के खूब रोई। मेरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। मेरा सब कुछ लुट चुका था, अब सब खत्म हो चुका था। मेरे जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। मैं रोते रोते कहा भी था कि मुझे नहीं जीना। लोगों ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा, उसका मुंह देखकर तुम्हें जीना होगा। कुछ दिन बाद विवेक का अंतिम संस्कार हो गया। विवेक के अंतिम संस्कार होने के बाद कुछ बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए। उन्होंने मेरे सास ससुर से कहा, दिव्या अब यहाँ पर रहकर क्या करेगी, अब इसे हमारे साथ भेज दीजिए। इस बात पर मेरे सास ससुर ने कहा, नहीं, हम दिव्या को आपके घर नहीं जाने देंगे। दिव्या हमारी बेटी समान है, हमारे घर पर ही रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, नहीं, दिव्या यहाँ पर रहकर करेगी क्या, अभी इसकी उम्र ही क्या है, हम अपने घर ले जाएंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा और दूसरों के घर जाएगा। उन लोगों की यह सारी बातें मैं एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ कि नहीं। मैं तो दूसरी शादी की सख्त खिलाफ थी, क्योंकि विवेक के सिवा किसी और को मैंने अपने पति के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकती। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से कहा
आप लोगों से ज्यादा फिक्र हमें दिव्या की है। हमने पहले ही दिव्या के बारे में सोच लिया था। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा। मेरे सास ससुर ने कहा हम दिव्या की शादी अपने छोटे बेटे रवि से करवाना चाहते हैं। सभी मेरी जिंदगी का फैसला खुद ही कर रहे थे। किसी ने मुझसे एक बार पूछने की कोशिश नहीं की। रवि की दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरे मम्मी पापा को इस बात का कोई एतराज नहीं था। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें तो अपनी बेटी का एक दूसरा सहारा ढूंढना था। आप लोग जैसा सोचे। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले दिव्या के बारे में सोच लिया। मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी हो चुकी थी। मैं अपने सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, तेरी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी। जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति के मर जाने के बाद हम किसी की किस्मत की दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो किसी कुंवारे लड़के से नहीं हो पाती। तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मैं तो उनकी आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे शादी नहीं करनी। अभी मेरे ससुर जी ने सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा, हम शिवांश के बिना नहीं रह पाएंगे। यह मेरे बेटे विवेक की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारणवश में दूसरी शादी कर लेगी तो मेरा शिवांश मेरे से दूर हो जाएगा। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर रो रहा हूँ कि तू रवि की शादी करने को तैयार हो जा। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन रवि से शादी करने को तैयार हो गई। मेरे सास ससुर ने पहले ही रवि से इस बारे में बात कर ली थी। शायद रवि मेरी शादी से करने को तैयार था, पर उसे बस मेरी राय जाननी थी। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी हो गई। शादी होने के बाद रवि मुझे बात करने की वजह तलाश करता, पर मैं थी कि उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मैं उसे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एक रात में मैं अपने बेटे शिवांश को लेकर अपने कमरे में सोने गई। तभी अचानक रवि आ गया और वह मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, दिव्या, मेरी और तुम्हारी शादी बस एक मजबूरी है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, बस मुझे तुमसे यह कहना है कि तुम मेरे बारे में अपनी राय गलत मत बनाओ। जैसे तुम्हें यहाँ शादी कराने के लिए मजबूर किया गया था, वैसे मुझे भी मम्मी पापा ने मजबूर किया। और वैसे भी तुम मेरे घर की इज्जत हो। मैं तुम्हें किसी और के हाथों नहीं सौंप सकता। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी दूसरी शादी करने की जिद पकड़े हुए थे। शिवांश के बिना तो हमारा पूरा परिवार ही टूट जाता। इसलिए मजबूरी में आकर मैंने तुमसे शादी करनी हामी भर दी। रवि के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद रवि के ऊपर तरस आने लगा। मैं रवि से कहा, रवि, मेरी शादी तुमसे हुई जरूर है, पर मैं तुम्हारे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मुझे तुमसे कुछ वक्त चाहिए। अचानक रवि के मुंह से निकल गया है, भाभी। ठीक है भाभी, मुझे आपकी कोई शिकायत नहीं। मैंने हंसकर कहा, भाभी नहीं दिव्या। मुझसे बात करने के बाद उस दिन शायद रवि ने एक गहरी सांस ले ली थी और वह मेरे कमरे से चला गया। और तो गुजर रहा था। ऐसे ही करते करते हमारी शादी के 8 से 10 महीने गुजर गए, पर रवि ने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरा भी तो उसके प्रति कोई फर्ज था। आखिर मैं उसकी पत्नी जो बन चुकी थी। मैं इसी आनंद फानंद में थी। कैसे मैं रवि को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करूं। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सभी डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। मैं सबके लिए खाना परोस रही थी। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने की हो गई तो जो मैंने दरवाजा खोला तो मैं हक्का बक्का से रह गई। मेरे सामने विवेक खड़े थे। मैं विवेक को देखकर रोते हुए उनके गले लग गई और कहने लगी कि आप यहाँ चले गए थे, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। विवेक ने बताया, जब कंपनी में आग लगी तो हम 2 लोगों की किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से निकल आए। आग अपने आप से नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। जब हम वहां से भाग रहे थे, लोगों ने हमसे पकड़ बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर वह लोग हम अपने किसी अड्डे पर हमें ले गए और वहां पर हमसे वह लोग ढेर सारा काम करवाते। पर उन्हीं में से एक आदमी था, शायद उसको हम लोगों पर दया आ गई और उसने हमें वहां से भगा दिया। हम वहां से भाग तो आए थे, पर हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए इधर उधर तो करके किसी तरह अपना दिन काट रहे थे। तभी हमें वहां एक इंडियन का आदमी मिला। हमसे उससे मदद मांगी। वह आदमी हमारी मदद करना नहीं चाहता था। हमने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। फिर उसने कहा कि हम फ्री में तुम दोनों की मदद नहीं कर सकते।
तुम दोनों को हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हमने उसके बताए मुताबिक उसका बहुत सारा काम किया और कुछ दिन बाद हमारा टिकट करवा हमें इंडिया भेज दिया। मैं अपने पति विवेक के मुंह से यह बात सुनकर बहुत खुश हुई कि चाहे किसी भी तरह से उनकी जान बच गई पर हमारे अंदर एक बात खटक रही थी। मेरे सास ससुर भी अपने बेटे विवेक को देख बहुत खुश हुए पर उन्हें अंदर भी कुछ खटक रहा था। किस्मत भी हमारे साथ न जाने क्या क्या खेल खेलती है। हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी आज बर्बाद हो गई। घर में सभी यही सोच विचार में थे कि आखिर विवेक को सच्चाई कैसे बताई जाए। मैंने विवेक को भी खाना परोसा। खाना खाने के कुछ देर बाद वे कमरे में आराम करने चले गए। मैं जल्दी से अपने सास ससुर के कमरे में आई। वहां पर रवि भी मौजूद थे। हमने धीरे धीरे इस बारे में बात करना शुरू किया कि आज क्या होगा, कैसे हम विवेक को समझाएंगे। अगर हम इस बात को छुपा भी लेते तो मोहल्ले वाले से ये बात छुपने वाली नहीं है। अभी हम सब यही बात कर रहे थे तभी अचानक वहां पर विवेक आ गए। विवेक को देखते ही हमारे चेहरे की रंगत उड़ गई। विवेक ने हमसे पूछा, बात है? सभी बड़े परेशान है। रवि ने कहा, नहीं भैया, बस वैसे ही आइए बैठिए। रवि ने हिम्मत जुटा तो होगी अपने भाई के विवेक की सारी सच्चाई बता दी। विवेक भी बहुत ही सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, जो हुआ गलत हुआ पर होने को कौन टाल सकता। पर मैं जब चुप रहने वालों में से नहीं थी क्योंकि मुझे अपने परिवार को बचाना था। मैं विवेक से कहा, विवेक, मेरी और रवि की शादी हुई जरूर है पर आज तक हम दोनों ने एक दूसरे को छुआ तक नहीं। इस बात पर रवि ने कहा, हाँ भैया, भाभी सही बोल रही हैं। यह सब सुनकर मेरे सास ससुर तो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। यह सब कहने के बाद भी मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद विवेक मेरे कमरे में आए। वहाँ मुझे चुप कराते हुए कहने लगे, विवेक चुप रहो, मुझे पता है कि तुम सच बोल रही हो। इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं। कसूर तो बस हमारी किस्मत का है। पर हम दोनों में अच्छा है कि इस रिश्ते में एक सही नाम दिया जाए, रवि को दूसरी शादी करवा दी जाए और तुम तो पहले से ही मेरी पत्नी हो। विवेक की बातें सुनकर मैं उसके गले लग गई और कहने लगी, विवेक, मुझे पता है कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप। इसलिए मैं रवि की शादी नहीं करना चाहती थी। पर हमारी और रवि की शादी जब हुई गई तो मैंने रवि से कुछ वक्त मांगा था क्योंकि मैं रवि को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। विवेक ने कहा, जाने दो दिव्या, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तुम पर और रवि पर पूरा विश्वास है। पर अब यह चिंता करो कि रवि की शादी किससे की जाए। विवेक ने मुंह से यह बातें सुनते कि मैंने तुरंत श्वेता का फोन किया पर श्वेता मेरा फोन उठा नहीं रही थी क्योंकि श्वेता रवि से दिल से प्यार करती थी और मेरी जब से शादी रवि से हुई थी श्वेता मुझसे नफरत करने लगी थी। पर यह बात भी मुझे पता थी, श्वेता अभी तक शादी नहीं की थी। अगले दिन हमारा पूरा परिवार मेरे मैके गया। रवि आज बहुत खुश था क्योंकि उसका प्यार श्वेता भी, मैं नहीं। मुझसे शादी तो उसकी मजबूरी में की थी। श्वेता की मेरी मम्मी मेरे घर बुलाए। श्वेता जब मेरे घर आई तो विवेक को देखकर शौक हो गई। मैंने श्वेता को समझाते हुए सारी बातें बताई। श्वेता बहुत खुश हो गई और रवि से शादी करने को तैयार हो गई। और कुछ दिन बाद रवि और श्वेता की शादी बड़े धूमधाम से हुई। आज अब हमारा परिवार एक संपूर्ण परिवार बन चुका है। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। पर प्यार अगर सच्चा हो तो उसे कोई जुदा नहीं कर सकता, जैसे कि दिव्या और विवेक का प्यार।